हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आज हम चैप्टर लेके आए हैं वाच्य। शायद आप लोग इससे पहले भी वाच्य पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम आपको अच्छी तरह से वाच्य सिखाएंगे कि मतलब कृत वाच्य कौन सा होता है, कर्म वाच्य कौन सा होता है और भाव वाच्य कौन सा होता है। उसके बाद हम कृत वाच्य को कैसे पहचाने, भाव वाच्य को कैसे पहचाने और हम कर्म वाच्य को कैसे पहचाने। ये हमारी क्लास एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और कोई अगर बच्चा यूपी लेखपाल की भी तैयारी करता हो तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास होगी। आइए देखते हैं कौन सा हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर है वाच्य। कौन सा चैप्टर है भाई हमारा? वाच्य। वाच्य आइए देखते हैं। परिभाषा आप लोगों के सामने पढ़िए आप लोग परिभाषा एक बार। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा देखिए, पढ़िए आप लोग साथ साथ पढ़िए करो जैसे हम पढ़ते हैं। कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग वाच्य कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। आपके कुछ बात समझ में आई? कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वही हमारा वाच्य होता है। बात समझ गए? कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का जो प्रयोग होता है तभी हमारे मतलब कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे बनते हैं? वाक्य हमारे बनते हैं, मतलब वाच्य बनते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पढ़िए आप लोग। मोहन गाना गाता है, बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? मोहन गाना गाता है, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए? तो आप बताइए इसमें किसकी प्रधानता है? गाना कौन गाता है? मोहन गाता है, तो मोहन क्या हुआ? हमारा कर्ता हुआ। तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें हमारा कृतवाच्य है। कौन सा वाच्य है? हमारा कृतवाच्य है। कृतवाच्य है, कृतवाच्य है। बताइए बच्चों, किसी को यहाँ तक दिक्कत? अरे भाई, मोहन गाना गाता है तो गाना कौन गाता है? गाना मोहन गाता है, तो मोहन क्या है? हमारा कर्ता है। तो मोहन के मतलब क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार क्रिया है। इसमें क्रिया किसके अनुसार है? इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है। मोहन क्या हमारा है? कर्ता है। क्रिया हमारी क्या है? गाता है। तो गाना कौन गाता है? तो गाना मोहन गाता है। तो क्रिया किसके अनुसार है? तो इसमें क्रिया मोहन के अनुसार है। जब क्रिया मोहन के अनुसार है, मोहन क्या हमारा है? मोहन हमारा है कर्ता। जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वह हमारा वाच्य, मतलब कौन सा वाच्य होता है? तो वह हमारा कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य कौन सा वाच्य होता है? वह हमारा कृतवाच्य होता है। जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है तो वह हमारा कृतवाच्य होता है। बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। अब देखिए, ये देखिए, गीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। बताइए आप लोग, गीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? बताइए, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य? बताइए आप लोग। अरे भैया, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है गीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो हमने आपसे पूछा है इसमें कौन सा वाच्य है? तो आप लोग दीजिए जवाब। कौन सा वाच्य? बताइए। अरे कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दिया करो कौन सा वाच्य है। तो आइए देखते हैं। गीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, जहाँ पर के द्वारा मिल जाए, कहाँ? जिस भी वाक्य में, मतलब जिस किसी वाक्य में के द्वारा मिल जाए, जिस किसी वाक्य में के द्वारा मिल जाए तो वो हमारा भाववाच्य होता है। बात आप समझ गए? तो जहाँ पर के द्वारा मिल जाए तो वो हमारा कौन सा वाच्य होता है? तो वह हमारा कर्मवाच्य होता है। कौन सा? कर्मवाच्य होता है। वह हमारा कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पर नहीं लिखा हो, जैसे उसे चला नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उसे पिया नहीं जाता, तो वो हमारा भाववाच्य होता है। तो जहाँ पर के द्वारा मिल जाए, कहाँ पर के द्वारा मिल जाए तो वो हमारा कौन सा वाच्य होता है? तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। बताइए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई? कर्मवाच्य कौन सा? यह है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कैसे आप लोगों ने पहचाना है हमारा कर्मवाच्य है? क्योंकि इसमें के द्वारा लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ? इसमें के द्वारा लगा हुआ है। तो जहाँ पर भी के द्वारा लगा हो तो वह हमारा कर्मवाच्य है। जहाँ पर भी के द्वारा लगा हो तो वह हमारा कर्मवाच्य है। आइए एक और हम लिखते हैं, इधर ऐसे लगा के।
बताइए। उसे खाया नहीं जाता। अच्छा, खाया नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसे और साफ लिख देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं तो लिख तो लिया करो, कोई दिक्कत है नहीं। उसे खाया नहीं जाता। उसे खाया, उसे खाया नहीं जाता है। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा हमारा वाच्य है? उसे खाया नहीं जाता है। बताइए आप लोग, आपके स्क्रीन पर रहा है, उसे खाया नहीं जाता है। तो जहाँ पर नहीं मिल जाए, उसे खाया नहीं जाता, उसे चला नहीं जाता, उसे पिया नहीं जाता, तो वह हमारा भाववाच्य होता है। वह हमारा कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य, इसमें भाव पैदा हो रहा है भाई, तो कौन सा हमारा है? ये हमारा भाववाच्य है। ये हमारा भाववाच्य है। तो आप लोगों के बात समझ में आए। कृतवाच्य कौन सा है? मोहन गाना गाता है। तो कौन गाना गाता है? मोहन गाना गाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई तो हमारा कृतवाच्य। कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाती तो हमारा कर्मवाच्य। और मतलब यहाँ पर भी उसे हमने लिख दिया, और किसके अनुसार? अगर नहीं जो है ये हमारा, अगर भाव के अनुसार अगर क्रिया बदल गई तो वह हमारी किसके अनुसार हो जाएगी? वो हमारी भाववाच्य के अनुसार हो जाएगी। आइए देखते हैं आगे। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? वो अभी हमने आपको पहले ही बेसिक जानकारी दी है, अब पढ़ेंगे। वाच्य के प्रकार, बताइए वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के हमारे 3 प्रकार होते हैं, जो हम अभी आपको पहले बता चुके हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये यहाँ पे कृत लिखा हुआ था, आप कैसे लिख लो? अगर हम यहाँ पे लिख दें कोई दिक्कत नहीं भैया, ऐसे लिख लो कृतवाच्य। बताओ भाई, किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कृत मतलब जो कृत ऐसे लिख दिया तो ऐसे लिख लीजिए कृत, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और हमारे भाववाच्य। तो वाच्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन सी? कृतवाच्य, कृतवाच्य। दूसरी कौन सी है? कर्मवाच्य। तीसरी कौन सी है? भाववाच्य। तो हमारे कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये हमारे वाच्य के 3 प्रकार हैं। आइए आगे देखते हैं। कृतवाच्य, देखो यहाँ पर भी कृतवाच्य आप सही कर लीजिए थोड़ा, हम बोलते हैं तो लिख लिया करो हिंदी। कृतवाच्य, कृत ऐसे लिख लीजिए कृत, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कृतवाच्य। आई बात आपके यहाँ पर समझ में? आगे कौन सा है हमारा? ये हमारा कृतवाच्य। पहचानिए आप लोग, पहचानिए, पढ़िए जरा और बताइए, हमें परिभाषा सुनाइए। तो इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता होती है। कौन सी? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। क्या लिखा है? कर्ता की प्रधानता होती है। अभी हमने आपको बताया है, पहले ही हमने आपको बताया है। तो अब आइए देखते हैं। कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। मतलब क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो वह हमारा कृतवाच्य है। वह हमारा कौन सा वाच्य है? वह हमारा कृतवाच्य है। आइए देखते हैं। जैसे मोहन गाना गाता है, अभी पहले भी हमने यही एग्जाम्पल पढ़ा था। तो मोहन गाना गाता है, गाना कौन गाता है? बताइए आप लोग। अरे भैया बताइए, ये तो बता ही दीजिए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मोहन गाना गाता है, तो गाना कौन गाता है? गाना मोहन गाता है। मोहन क्या है? मोहन हमारा कर्ता है। तो कृत के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार क्या बदल गई? क्रिया बदल गई, तो ये हमारा कृतवाच्य हुआ। सीता गाना गाती है, तो गाती कैसे लिखा है? गाती गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग सही कर लीजिए। ये टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है। जो भैया लोग हमारे टाइपिंग करते हैं कहीं कहीं पर उनसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोग हिंदी सही लिख लिया करो। तो सीता गाना गाती है, तो कौन गाना गाती है? सीता गाना गाती है। सीता कौन है? सीता कौन है? कृत है, करता है। मतलब कर्ता को ही तो कृत कहते हैं, करता है, ये करता है और एक क्रिया है। भैया ये तो जानकारी होनी चाहिए। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई, तभी हमारा ये कौन सा हुआ? तभी हमारा कृतवाच्य हुआ।
कर्ता के अनुसार जहाँ पर क्रिया बदल जाती है तो वह हमारा कृतवाच्य होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। अब दूसरा हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ये जो वाच्य है ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते बहुत ज़रूर हैं। चाहे लगभग कोई भी एग्ज़ाम अगर हिंदी का हो तो उसमें आ जाते ज़रूर हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ना है और वहाँ पर आपको ये भी पहचानना है कि कृतवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य कौन सा है। भाई हम आपको पहचानना सिखा भी रहे हैं। और किसी भाई बहन को कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। आइए देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने कृतवाच्य पढ़ा था, तो कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाए। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया बदल जाए तो वह हमारा कृतवाच्य होता है। आइए कर्म की कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार देखते हैं तो पहचान, आप लोग पहचान पढ़िए। कर्म की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में भैया कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। तो क्या है? अभी हमने कृतवाच्य पढ़ा था, तो कृतवाच्य में क्या था? उसमें कृतवाच्य में क्या था? उसमें कर्ता की प्रधानता थी। और कर्मवाच्य में भैया लोगों कर्ता की मतलब कर्म की प्रधानता होगी। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। अब इसमें कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलेगी। इसमें कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलेगी। तो जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है वह हमारा कर्मवाच्य, जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है वह हमारा कर्मवाच्य। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखना। एग्जाम्पल, मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। किसके द्वारा गीत गाया जाता है? मोहन के द्वारा गीत गाया जाता है। कर्मवाच्य की सबसे अच्छी पहचान यही है कि जहाँ पर के द्वारा मिल जाए, मतलब जहाँ पर के द्वारा लगा हुआ मिल जाए वह हमारा कर्मवाच्य होता है। जहाँ पर के द्वारा लगा हुआ मिल जाए, जहाँ पर के द्वारा लगा हुआ मिल जाए वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है। भैया जहाँ पर के द्वारा लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है। तो आप पहचान सीख गए या नहीं बताओ? हम तो कई बार एक शब्द रिपीट करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए हमारी बात। तो कहाँ पर? के द्वारा। क्या चीज़ आपको याद रखना है? मतलब पहचान किया है के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा लिखा है तो आपको बस सीधा उत्तर लगा देना। इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा कर्मवाच्य है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। किसके द्वारा अखबार पढ़ा जाता है? सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या आया? के द्वारा। जैसे हमने देखा के द्वारा, तुरंत हम कौन सा लगा देंगे? तुरंत हम भैया लोगों कर्मवाच्य लगा देंगे। जैसे हमने देखा के द्वारा तो कौन सा लगा देंगे? हम तुरंत कर्मवाच्य लगा देंगे। बताओ किसी भाई बहन को अगर यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। अगर आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आती हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। हम नोट में पहली बार लिखा हुआ भी है लेकिन फिर भी हम समझाते चलते हैं। नोट में क्या लिखा हो? के द्वारा हमेशा कर्मवाच्य में आता है। के द्वारा, के द्वारा हमेशा कर्मवाच्य में आता है। तो जहाँ पर के द्वारा मिल जाएगा वो हमारा कौन सा वाक्य होगा? वह हमारा कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा? वह हमारा कर्मवाच्य होगा। तो आप लोगों को इतनी बात याद रखनी है। समझ गए आप लोग यहाँ तक? आइए देखते हैं। रावण को मारा गया। बताइए रावण को मारा गया किसके द्वारा मारा गया? रावण को मारा गया तो किसके द्वारा मारा गया? रावण को किसने मारा था? राम के द्वारा रावण को मारा गया था। अगर कहीं पे अभी आपको हम वो मतलब जो वो होते हैं कारक चिन्ह वो नहीं बताते हैं, वैसे यहाँ पर कर्ण के द्वारा मतलब उन्हें तीर से मारा तो वहाँ पर इसमें कौन सा होगा? तो कर्ण मतलब लगेगा। लेकिन उससे अभी नहीं, अभी हम वाच्य पढ़ रहे हैं तो वाच्य के द्वारा हम समझेंगे। अगर रावण को मारा गया तो रावण को मारा गया किसके द्वारा मारा गया था? राम के द्वारा मारा गया। तो राम ने मारा था। किसने मारा था? राम ने मारा था। तो इसमें के द्वारा छिपा हुआ है। इसमें क्या है? इसमें के द्वारा छिपा हुआ है। के द्वारा क्या है? के द्वारा छुपा हुआ है। क्या है? के द्वारा छुपा हुआ है। इतने लोग आप लोग बात ध्यान रखना, के द्वारा
छुपा हुआ है। तो इसमें मतलब ये भी बात आपको जानकारी होनी चाहिए, कहीं कहीं पर के द्वारा छुपा भी होगा, लेकिन वो बात आपको समझनी है, समझ गए। तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे, उसमें भी आप कर्म वाच्य लगाएंगे। कक्षा में बच्चों को, किनको, बच्चों को पढ़ाया जाता है। कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें क्या छुपा है, इसमें के द्वारा छुपा हुआ है। तो बताइए, कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? अरे भाई, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें के द्वारा छुपा हुआ है, लेकिन ये भी हमारा कर्म वाच्य है। कौन सा है? ये भी हमारा कर्म वाच्य है, लेकिन इसमें के द्वारा छुपा हुआ है। कौन सा वाच्य है? ये हमारा कर्म वाच्य है। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई समझने में कोई अगर प्रॉब्लम हो, बताइए आप लोग। हमारी बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी, बताइए। आप लोग कमेंट तो कर दिया करो कम से कम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा हमारा कौन सा है? भाववाच्य है। कौन सा? भाववाच्य। तीसरा हमारा भाववाच्य है। तीसरा हमारा भाववाच्य है। इसकी आप लोग परिभाषा देखिए। क्या इसकी यहाँ परिभाषा या पहचान, मतलब पहचान। तो क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें क्या है? इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। किसमें? भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। आइए हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम थोड़ी ये महत्वपूर्ण हमारे मतलब जो तीन हमारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इन्हें हम पहले सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। बताइए, इसमें कौन सा होता है? इसमें अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया हमने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? अकर्मक क्रिया हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको हम सकर्मक क्रिया पढ़ा चुके हैं। अच्छा, आप लोग बताइए हमें अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? बताइए। जब तक आप लोग हमें अकर्मक क्रिया नहीं बताएंगे, फिर आपको पहचानने में दिक्कत होगी भाववाच्य को। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसमें कर्म नहीं होता है, वह हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसमें हमारा कर्म होता है। तो हमें क्या याद रखना है? तो हमें अकर्मक क्रियाएं भी याद रखनी है। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनमें कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनमें कर्म नहीं होता है। जैसे सोना है, मतलब उठना है, ये हमारी क्या है? ऐसे बहुत सही सही एग्जाम्पल है। सोना, उठना, ये क्या हमारी? हंसना, ये क्या है? सोना, उठना, हंसना, ये क्या हमारी है? ये हमारी अकर्मक क्रिया हैं। तो आइए देखते हैं। अधिकतर, दूसरा देखते हैं। अधिकतर असमर्था दिखाने वाले वाक्य होते हैं। असमर्था दिखाने वाले वाक्य मतलब उसमें असमर्था दिखाई जाएगी। इस क्या दिखाई जाएगी? उसमें असमर्था दिखाई जाएगी। जैसे अब चला जाए, ये क्या है? असमर्था दिखा रहा है। अब चला जाए, ये क्या दिखा रहा है? ये असमर्था दिखा रहा है। बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि अधिकतर असमर्था दिखाने वाले वाक्य। तो भाववाच्य में अधिकतर असमर्था दिखाने वाले वाक्य मतलब वाच्य भी आते हैं, है नहीं? वाक्य आते हैं। अधिकतर कौन से वाक्य आते हैं? अधिकतर असमर्था दिखाने वाले वाक्य भाववाच्य में आते हैं। ऊपर पढ़ो, अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो वह हमारे भाववाच्य होते हैं। वह हमारे कौन से होते हैं? वह हमारे भाववाच्य होते हैं। आइए तीसरा देखते हैं, क्या है इम्पोर्टेंट बात हमारी। तो अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। बताओ भैया, क्या लिखा हुआ है कि अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। कौन से? अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। कैसे? जैसे उसे चला नहीं जाता, मोहन से बोला नहीं जाता। तो नकारात्मक का मतलब जहाँ पर नहीं लिखा हो। अरे भैया, जहाँ पर नहीं लिखा हो भाई हमारा नकारात्मक वाक्य है। इसमें तो कोई समझने वाली इतनी बात है नहीं, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये हमारी तीनों क्या हैं? इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो ये बातें आपको तीनों याद करके रखनी है। क्यों याद करके रखनी है? क्योंकि आपको
पहचानना है। तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारी तीनों इम्पोर्टेंट बातें हैं। जब आप ये बातें आप याद रखेंगे वाक्य के अंदर, तब आप तुरंत ही क्या पहचान लेंगे, तो तुरंत आप ही भाववाच्य पहचान लेंगे। आपको हमने पता है कि भाववाच्य मतलब पढ़ाने का कितना तरीका मतलब प्रयास किया कि ये 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हम बल्कि लाए हैं और ये बातें आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं आगे। उनसे अब दौड़ा नहीं जाता, उनसे अब दौड़ा नहीं जाता। बताइए इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें भाववाच्य है। क्या आया इसमें, इसमें नकारात्मक आया नहीं आया, नकारात्मक क्या भाई, नहीं आया तो नकारात्मक है। अब ऊपर भी लिखा हुआ है नकारात्मक, नकारात्मक का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ बताइए आप लोग। अरे भैया हुआ है नकारात्मक का प्रयोग, बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये 3 बातें इम्पोर्टेंट आप याद रखना। भाववाच्य में आप आराम से पहचान लेंगे कि भाववाच्य कौन सा हमारा है। उससे बैठा भी नहीं जाता है, उससे बैठा भी नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी हमारा नकारात्मक आया है, तो ये हमारा भाववाच्य कौन सा है, ये हमारा भाववाच्य। तो जहाँ पर नकारात्मक आ जाए कौन सा है भाई, हमारा भाववाच्य कौन सा है, भाववाच्य है। बताइए किसी भाई बहन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो बताइए आप लोग। अरे बोला करो भैया आप भी लोग, साथ साथ बोलिए, जो भी ना समझ में आए हम तो समझाने के लिए ही हैं यहाँ। तो आइए आगे देखते हैं। फिर है मोहन से बोला नहीं जाता, मोहन से बोला नहीं जाता है, मोहन से बोला नहीं जाता है, उसे चला ही नहीं जाता है। नकारात्मक का प्रयोग हुआ भैया कौन सा, नकारात्मक का प्रयोग हुआ है, उसे चला ही नहीं जाता है। नोट में देखो यहाँ भी लिखा है नहीं शब्द वाक्य में जरूर आएगा, मतलब नहीं शब्द भाव, मतलब नहीं शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमारा भाववाच्य होगा। तो भाववाच्य में नहीं शब्द जरूर आएगा। आइए आगे देखते हैं। जैसे, जैसे अब चला जाएगा, जैसे अब चला जाए, चला जाएगा मतलब चला जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, ऐसे लिख लो, इतना क्या दिक्कत। अब चला जाए, असमर्था दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, देखो ऊपर असमर्था दिखा रहा है, असमर्था दिखा रहा है कि अब चला जाए। चलो अब, चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए, तो इन सभी में हमारा क्या होगा, भाववाच्य होगा। यहाँ कितना होगा, मतलब क्या होगा इनमें, इन सभी में हमारा भाववाच्य होगा। इन वाक्यों में आप लोगों को हमारी बात अगर समझ में आती हो तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर हमारी क्लास कर दिया करो। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम इससे आगे का आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।